जनता बताएगी, हम लोग कोई पामिस्ट नहीं है। जो पामिस्ट है अकेले बैठे हुए हैं 400 पार वाले। सर आपने जनता चाहेगी तो 400 नहीं, टोटल का मैंने टोटल दे देंगे, अन्यथा वो सरकार में आएंगे कि नहीं वो जनता बताएगी, मुझे नहीं कहना है। सर मेरा ये कहना है जो 40 में 40 हमारे लोग ये मान के चल रहे हैं, जो 40 का 40 उनके साथ था, 39 थे। अब कहीं ना कहीं जनता सोच रही है फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद कि धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, और वह समाज जब तक इनके साथ था तब तक थे, अब वह समाज इनसे अलग हो गया है, इसलिए ये अपना गिनती उल्टा शुरू कर रहे हैं। ये मेरा कहना है। आप यहाँ देख लिए सिर्फ 10 इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ पहुंचे दरभंगा। दोनार इंडस्ट्रियल अध्यक्ष के आवास पर मीडिया को किया संबोधित, रखी कई बातें। बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा के टावर पर स्थित दोनार इंडस्ट्रियल के अध्यक्ष अमित कुमार के आवास पर उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और मीडिया को भी संबोधित किया। वहीं इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री को पाग चादर माला पहनाकर स्वागत किया और कई बातों की चर्चा की। वहीं इस मौके पर दोनार इंडस्ट्रियल के अध्यक्ष अमित कुमार ने भी कहा कि पूर्व उद्योग मंत्री हमारे आवास पर आए थे और उद्योग क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ उस पर परिचर्चाएं हुई और वर्तमान राजनीतिक माहौल को लेकर भी जिक्र हुआ, जिसमें उन्होंने कई बातें कही। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ एवं मौजूद लोग। ये समरस समाज बनाने के लिए जो तेजस्वी जी का A to Z समाज बनाने के पीछे है, वो राज्यसभा भी गए तो मनोज झा जी गए हैं। तो ये सब चीज़ आपको प्लानिंग देखना पड़ेगा, अगल बगल भी देखना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में कौन लोग जा रहे हैं, कैसे चेहरे जा रहे हैं। दरभंगा के अगर ले तो हमारा कैंडिडेट कितना बढ़िया है, ये समाज को जो अपेक्षा है पूरा करेगा कि नहीं। और तुलना होना चाहिए जो पूर्व के जो रहे हैं MP, उन्होंने फेस वैल्यू क्या है। उन्होंने सिर्फ माने गमछा ओढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, ये मान के चलिए। और उस पर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, जनता खुद डिसाइड करेगी कि कौन जनता के साथ रहेगा, कौन अपने पार्लियामेंट को सही ढंग से रख सकता है। हमने एक ही उपमा दिया, उनके पास एक गांव दिया गया था, वो गांव का नाम हम नहीं बोलेंगे, खुद आप पता कर लें और गांव जाकर के देख लें कितनी तरक्की हुई है, उसी से आप आकलन कर लेंगे। चावल घर में बनता है तो महिलाएं 2 दाना निकालती हैं, पता चल जाता है कि पक गया है कि आधु कच्चू है। अगर इसी से जनता को हम आपके माध्यम से आपके बात पर हम बता रहे हैं, वो गांव का अगला आप निरीक्षण करके आप पूरा वायरल करिए ताकि लोग को पता चल जाए कि हवाई जहाज़ का कि नहीं वही बनाए, एम्स वही लाए। यहाँ की 14 के बाद ही आज़ादी मिली है पूरा देश में, 14 से पहले भारत आज़ाद भी नहीं था। तो दरभंगा महाराज का अपना इतिहास रहा है यहाँ का, आप जान लीजिए। उस समय भी उनका अपना एयरपोर्ट था, अपना प्लेन था, अपना कि नहीं एविएशन कंपनी था, अपना कि नहीं सरकार थी। शायद उस समय ज़्यादा खुश थे, इतने दिनों में क्या है नाराज़गी ये जनता से। आज के बाद ये आकलन करिएगा कि पूरे, और आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग को बहुत प्रणाम करेंगे कि ढंग से अगर आप दिखाइएगा तो लोगों तक मैसेज चला जाएगा और ये परिवर्तन आप लोग करा सकते हैं। आप समाज के चौथा स्तंभ है। आपको लगता है कि गोदी मीडिया मुंह से हम नहीं निकालना चाह रहे थे, जिस ढंग से गोदी मीडिया लोग अब टीवी नहीं देख रहे हैं, बंद कर देता है, बच्चा सब कहता है बंद करो बंद करो। यूट्यूब लोग देखता है। अब आपका जो छोटे छोटे चैनल हैं उन पर ज़्यादा विश्वास हो रहा है, यूट्यूबर से उस पर ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि जो तुरंत का तुरंत आप परोस रहे हैं। इसलिए अब उनका जो 5 साल का है, हमेशा मान के चलिए कोई सरकारी नौकरी करता है तो जब ज्वाइन करता है अपने आयु के हिसाब से रिटायर करता है। हर एक चीज़ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट है और उसका कितना एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, तो जनता बताएगी कि इनका एक्सपायरी डेट क्या है। भविष्य में सरकार आने के बाद सरकार कहेगी देश हित में 200 रुपये कर दिया जाएगा, सबको पेट्रोल बढ़ाइए, डीजल बढ़ाइए, 200 रुपया देने के लिए तैयार रहिए।
महंगाई वो आलम होगा कि जब आप पॉकेट में सिरिंज लगा के चूसे जाइएगा, तब समीर महासेठ का बात याद आएगा कि अभी एक वक्त है, अपने अपने समय में चेत जाए और अपने अपने घर का खर्चा में देखिए, पूरे दिन भर का महीने में जो खर्चा आ रहा है उस पर टैक्स कितना दे रहे हैं। जब खुद ही पिछले एक महीना का आकलन करिएगा तो पता चलेगा कि टैक्सेस की वजह से, जो सर्विस टैक्स की वजह से आपका खर्चा कितना बढ़ गया है और आपका आमदनी कितना बढ़ा है। ये डाटा जिनको पूछिएगा, चूँकि हर एक साल 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, हर एक साल के नहीं कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में दे रहे थे, हर एक साल व्यापारियों को बैंक से कहते थे हम पूरी तरह आपको मदद करेंगे, तो कहाँ पे क्या है वो सब पता रहा, मतलब ये चल जाएगा। इसलिए जो व्यापारी इनका बेस मोड़ता वो घसक रहा है, टूट रहा है, मन में कुछ बोल नहीं पा रहा है, मम है, चुप है कि हमारा जब हम ही बर्बाद हो गए तो आगे हम कुछ ना कुछ। और व्यापारी वर्ग का 50% लोग नोटा पर या तो वोट देंगे या वोट देने नहीं जाएंगे, ये मन बना लिया है। उसको हम रोकना चाहते हैं। जरूर जाइए, वोट गिराइए, लेकिन आपको मन में है कि पक्ष या विपक्ष जिधर वो वोट कास्ट करने का तैयार रहिए, पीछे नहीं हटिए। आप जाइए वोट गिराने के लिए, डरिए मत। डरते डरते हालत खराब कर दिया है। सभी बड़े व्यापारी अब परेशान है, छोटे व्यापारी मध्यम भी परेशान है और छोटे। अगर हम SEZ की बात हमने पिछले बार किया था, अगर हिम्मत होता तो हमने 3 जगह का SEZ का दिया था। बिहार छोड़ करके पूरे स्टेट में कहीं देश में चले जाइए, 15 साल का टैक्स हॉलीडे मिल रहा है। वहाँ का व्यापार करने, उद्योग खोलने वाले को मिल रहा है, लेकिन बिहार वाले को हम नहीं देंगे। ये कौन सा राजनीति है भाई? आपको बिहार में इतने दिनों से थे, अब अगला 5 साल क्यों दें, ये आप बताइए। लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। बिहार के लोग इस बार अपने अस्मिता के लिए, चूँकि मेरा मानना नहीं है, सच्चाई है कि आज जो बिहार है वो 40 MP बिहार देता है और गुजरात केवल 26 MP देते हैं। और जो अधिकार के साथ साथ जो गुजरात का जो डेवलपमेंट हुआ, उसके हिसाब से बिहार का डेवलपमेंट आम व्यक्ति जानना चाहता है कि हमारे लोगों के साथ कितने फैक्ट्रियां खुली, कितने रोजी रोजगार में लगे हुए हैं। आखिर ये लैंडलॉक स्टेट से कब तक आगे बढ़ने के लिए, चूँकि लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिर्फ ये बात कहने से कि 40 में हम 40 ले लेंगे, तो जनता ये जानना चाहती है 40 का 40 आपको हम क्यों दें। हर एक क्षेत्रों में हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। आपने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? आम व्यक्ति ये देख रहा है कि यहाँ का पलायन कितना हो रहा है। इसका मतलब बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार है, इसी बात के लिए 40 लोकसभा क्षेत्र में हम लोग घूम घूम के जा रहे हैं और सिर्फ अपने लोगों के बीच इतना ही कहना चाहते हैं कि आपकी अपनी लड़ाई है और पार्टी से ऊपर हट करके अपने बिहार और गुजरात का जब हम रेफरेंस देंगे, तब लोगों के मन में ये बात जाएगा कि आपका हक अधिकार कहाँ था। हम नहीं समझते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, एक दिन भी बैठक करना चाहिए। आज पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 1 से 2 लोकसभा टाइम में 2 से 3 मैक्सिमम की नहीं कार्यक्रम देते थे। क्या आवश्यकता पड़ी है कि आपको 30-30, 40 जगह जाना पड़ रहा है? क्या आपके समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के लोग शांत हैं और शांत का मतलब है कि लोगों के मन में है कि हम लोग का जो अधिकार है, वो अधिकार में जो आपका भारत सरकार का जो देन होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कमियां हुई है। इस बात का बदला जब तक बिहार के लोग नहीं लेंगे, 40 लोकसभा क्षेत्र में नहीं लोग लेगा, तब तक हमारे दरभंगा के जो प्रत्याशी हैं, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं ललित भाई, वो कैसे जीतेंगे? इस बात के लिए हम आए हैं। पहले भी लगातार MP रहे हैं, तो ऐसा हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बिहार को आगे देखना चाहते हैं। अगर बिहार को देखना चाहते हैं आगे, तो हम लोग का भी है कर्तव्य कि अपने लोग के बीच जाए और उनकी बातों को भी सुने और अपनी बातों को भी रखें। निश्चित तौर पर हम आपके सामने ये कहना चाहेंगे, जो बिहार के साथ साथ पूरे देश में बिहार जैसा 3 और राज्य है, जब तक विशेष पैकेज आप नहीं देते, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के लैंडलॉक्ड स्टेट से अब बाहर निकालने का प्रयास करते,
बिहार से बाहर कहीं चले जाइए, आप शेष देखिएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। मतलब है कि जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होगा, पूरे देश के लोग फैक्ट्री यहाँ खोलेंगे, 15 साल का टैक्स हॉलीडे मिलेगा, यहाँ के लोग बाहर जो काम करते हैं उससे ज़्यादा बिहार में पैसा हम लोग दे करके हम अपने इंडस्ट्रीज़ को भी आगे बढ़ते और देश हित में उनका हम आगे, देश का भी हम आगे बढ़ाते। लेकिन यहाँ तो सिर्फ उतना ही दिया जाता है ताकि टीचर का हो, चाहे बड़े शिक्षा से लेकर के हेल्थ से लेकर के हर एक चीज़ों में हम उन पर आश्रित रहें। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब नहीं बढ़ेगा, हमारा इनकम कैसे बढ़ेगा? जब इनकम ही नहीं बढ़ेगा तो हमारे लोग खुशहाल कैसे होंगे? और ये खुशहाली के लिए हम चाहते हैं कि निश्चित तौर पे जो सरकार अभी चल रही है देश में, उसके विपरीत जब तक आप वोट नहीं करेंगे, वैसे ये लगातार चल रहा है। और जिस समाज से हम आते हैं, वैश्य समाज से हम आते हैं, तो वैश्य समाज पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 टिकट दिया था, 100% वैश्य समाज ने वोट दिया था और तीनों को जिताया। तो इस बार 3 के बदला 4 का डिमांड था, लेकिन 4 MP का टिकट कहाँ देंगे? सिंगल 1 टिकट आपने दिया और इधर महागठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया है। इसलिए व्यापारी कहीं भी, चाहे वो GST का मामला हो, चाहे व्यापार के हिसाब से हर एक चीज़ों में जो आपने एक एक इंडिविजुअल को बड़ा नहीं कहते, सिरिंज लगा करके जो चूस रहे हैं, आज तक जो इतिहास नहीं रहा है, लोग पैसा दिए जा रहे हैं लेकिन उसके अनुपात में हमें मिल क्या रहा है, इसी बात का है। और जब गैप हो गया गरीबी और अमीर का, तो हम समझते इस गैप का बने ठीक करना ये प्रधानमंत्री जी का काम था, मुख्यमंत्री जी का काम था। आखिर क्या कारण है कि हमारा वही बिहार पहले से और नीचे जा रहा है? केवल ये कहने से कि बजट हमने आकार बढ़ा दिया, तो बजट के आकार बढ़ाने से लोग जो बिहार में जो लोग रहने वाले हैं उनको लग रहा है, लेकिन बिहार से जो बाहर से जो आ रहे हैं, चाहे वो गुजरात से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, उनको भी बिहार में अभी भी लग रहा है कि बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। तो उसका मुख्य कारण है कि हमारा जो हमारे शिक्षा है, चिकित्सा है, हर एक मामले में जो हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, उद्योग के माध्यम से जो आत्मनिर्भर होना चाहिए था। हम भी उद्योग मंत्री के हैसियत से 17 महीना रहे, 2000 करोड़ जितना बजट था उससे अनुपूरक बजट में आज़ादी के बाद से जितना था डबल करने का प्रयास किया। उसी प्रकार हर एक लोग डबल करते। अगर 75 इंडस्ट्रियल एरिया में 2000 करोड़ से डेवलपमेंट, अगर हम जितनी बातें कहते चले जाए 20% से 80% तक सारे इंडस्ट्रियल एरिया को, लेकिन बैंक तो यहाँ बैठा हुआ है, बैंक तो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये भारत सरकार के वित्त मंत्री हो चाहिए हो, हमने जब आवाज़ उठाया तो पूरे देश में मोटे अनाज का साल चल रहा था। निश्चित तौर पर मेरी बात रखी गई और मखाना को देश हित में कि हम लोग को GI टैग भी मिला। और हर एक मामले में ये लड़ाई जब तक हम नहीं लड़ते हैं तब तक अधिकार नहीं मिलता। ये मौका है इलेक्शन के माध्यम से, वोट के माध्यम से जो व्यापारी वर्ग को दिक्कत हो रही है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को बिना मांगे वोट देते रहे हैं, इस बार निश्चित तौर पे आँख खोलने का काम करें। और जिस ढंग से इनजस्टिस हो रहा है, ये पूरे बिहार में आपके माध्यम से एक मैसेज जाए कि जो सही है उसका मूल्यांकन करें और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ने का अपना सपना जो आदरणीय तेजस्वी जी दिखा रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। एक तब 17 साल बनाम 17 महीना जब बोलते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। अरे 17 महीना में जो किया गया वही ना बातें हो रही है। जो सरकार है उनको कहा जा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी तकलीफ हो रहा है। किन बातों से तकलीफ हो रहा है मुझे नहीं लगता है। अगर वो कहते कि समीर महासेठ जी आप और क्या कर सकते हैं, तो उस ढंग से हम ढेर सारी योजनाएं जो दूसरे, नहीं तो फिर देश विदेश जा कर के जितने लोग हैं, 1 लाख करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट का प्लान किया था, पहली बार 50 लाख करोड़ से ज़्यादा का MOU हो गया। अब हमें चिंता है कि शायद वो भी पूरा होगा या फिर बिहार में जो अनिश्चितता के चलते वो लोग फिर भागेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि पूर्णतः आप सोचें और जनता के बीच हम ये बात परोसने का काम कर रहे हैं, ताकि जनता सर्वोपरि है। जनता जानती है किसे वोट देंगे, किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पहले ही डिसाइड कर दिए 400 के पार। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दरभंगा के जनता को दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, पर्यावरण में आपने कौन सा काम किया है। केवल कह देने से, केवल
हम समझते हैं कि जिन बातों की चर्चा हमने की है सिर्फ स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ख्याल है उसमें बिहार की तरक्की नहीं होगी। बिहार की तरक्की के लिए महागठबंधन को निश्चित तौर पे वोट दे करके आगे बढ़ाने का काम। सभी जात, सभी धर्म, सभी समाज के लोग होते हैं। अब व्यवसाय कोई जात बिरादरी नहीं रह गया, सभी कास्ट में आपको व्यवसायी वर्ग मिलेंगे। तो मूल रूप से सब लोग कितने त्रस्त हैं, छोटे व्यापारियों का क्या है और किस स्तर पे व्यापार दिन पर दिन रसातल में जाते जा रहा है, तो उन्हीं सब को लेकर हम लोग जनसभा कर रहे हैं, वोटिंग भी कर रहे हैं। कहीं दरभंगा में तो 5 साल से मिस्टर इंडिया है ही, लेकिन देखिए से यहाँ 5 साल से लेकिन जो शहर देखे हैं और 25 साल का 1% की भी कोई बदलाव नहीं, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो स्वास्थ्य का स्तर हो। आज पुराना आज़ादी का पहले का शिक्षा जो चल रहा है DMCH, आज भी वही सारी कॉलेज हैं जो कॉलेज पहले, आज भी विश्वविद्यालय। तो शहर में बदलाव के नाम पर 0 बट्टा सन्नाटा, और यहाँ वोट लेने के लिए, वोट बटोरने के लिए दरभंगा शहरी विधानसभा जितना मजबूती से हम लोग वोट देते आ रहे हैं। शहर का विकास जो नगण्य है, चाहे यहाँ आए दिन ले जाने में, बच्चों को स्कूल से लाने में, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में, इसी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए मुख्य रूप से शहर के लोगों को, वो नहीं मिल रहा। आज अगर शहर ये हवा बना देती है कि हम सब के पक्ष में वोट कर रहे हैं, सभी व्यापारी वर्ग के लोग ये अगर माहौल बना देते हैं कि व्यापारी तो एक व्यक्ति अपनी दुकान अपनी गद्दी पर बैठा होता है, लेकिन 200-400 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। आज हम लोग गोपाल शाह जी के, सत्तो शाह जी के आवास पर हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूत रूप से दिल्ली से आते हैं, और यहाँ कांसकार के लोग हैं, मारवाड़ी समाज के लोग हैं, बढ़ई समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग आज यहाँ बैठे हैं, और सब लोगों ने एक मन एक विचार बनाया है कि निश्चित तौर पर इस बार हम लोग दरभंगा शहर से सांसद बदलने जा रहे हैं और बीजेपी को हम लोग यहाँ से भगाने जा रहे हैं। अगर शहर में बदलाव चाहिए, शहर में और मूलभूत सुविधाएं चाहिए, तो हमको बदलाव लाना होगा। उद्योग मंत्री हैं, थे पहले राजद से, और वही आए थे हमसे मुलाकात करने के लिए। उद्देश्य उनका तो कुछ नहीं था, इंडस्ट्री हमने जो काम किया अच्छा से किया कि नहीं किया वो पूछने आए थे। हमने जो काम किया उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आए थे, और साथ में जब हम काम किए हैं तो हमको इस शहर में वोट मिलना चाहिए इंडस्ट्रियल की तरफ से, बिजनेसमैन की तरफ से। वो तो राजद के पक्ष में, ललित यादव के पक्ष में वोट मांगते हैं। तो आप लोगों ने क्या सोचा? हमने सबने सोचा है कि देखेंगे जो काम करेगा उसको वोट करेंगे। जो काम करे, हमारी इंडस्ट्री में सड़कें बनी, सोलर लाइट लगी, बाउंड्री वॉल हुआ, एक नाली का काम बच गया जो मंत्री जी का सरकारी गिर गया, इसलिए वो नाली नहीं बन पाई अभी तक। व्यवसायी क्या एक ही मन बना रहे हैं? अभी सोच रहे हैं हम सब, ऐसा नहीं, हम सब सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। देखेंगे जो काम करेंगे उनके प्रति रुझान ऑटोमेटिक जाता है। किसी भी दल से हों जो एक अच्छे राजनेता हैं और एक अच्छे मंत्री के रूप में हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए किए हैं, तो उनका समर्थन करना और उनका मनोबल बढ़ाना तो हम लोग का दायित्व बनता है। और व्यापारी वर्ग जो है ये सिर्फ अभ्यस्त बनने का नहीं रहा। मैं जाति से राजपूत हूँ, लेकिन मैं तेल मिल चलाता हूँ, तो मैं भी खुद को तेली ही समझता हूँ। कर्म से होता है जात, तो इसलिए जात पात मुद्दा नहीं है। और हम लोग व्यापारी वर्ग के सुख सुविधा के लिए जो भी अच्छा काम करेंगे तो हम उन्हें समर्थन देने का प्रयास करेंगे। नाम बता दीजिए। सचिन कुमार सिंह, दोनार औद्योगिक क्षेत्र सचिव।